जय हिंद दोस्तों। मैं गोविंद सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट लाइव रिसर्च के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, कल की डेट के लिए 18 तारीख के लिए निफ्टी के लेवल्स किस तरीके के से रहेंगे तो उसके विषय में बात करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। तो सबसे पहले चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पर। उससे पहले अगर आपने वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नई नई वीडियो आपके लिए परफेक्ट तरीके से प्रॉफिटेबल एंट्री को बना करके जो है ना अच्छी तरीके से आपको देता रहूँ, जिससे कि आप भी प्रॉफिट गेन करते रहें, बनाते रहें। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। मेरी स्क्रीन पर निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। आज की डेट में ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। निफ्टी ने जो ओपनिंग दी थी अपनी, यहाँ दी थी 23,489 के लेवल पे, और एक रेजिस्टेंस आ रहा था 23,641 का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस रेजिस्टेंस को एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, लेकिन फेल हो गया, वापस नीचे हो गया। अगर ये 23,641 के ऊपर जो है ना सस्टेन हो जाता है, तो उसके बाद हमारे पास में जो है ना अगला लेवल खुल जाएगा। वो जो लेवल अगला रहेगा हमारा, वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये वाला। इस लेवल के लिए हम फिर ट्रेड करेंगे अगर इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग मिलती है निफ्टी की। अब आज की डेट में किस तरीके से एंट्री बनी थी और जो मैंने यूट्यूब पर एंट्री की डिटेल्स डाली है, वो भी आप एक बार जा कर के विजिट कर लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो है। तो सबसे पहले इसको चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैंने इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर दिया, ठीक। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट करने के बाद आज सुबह मॉर्निंग में जो एंट्री बनी थी कुछ इस तरीके से बनी थी, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके पास वन बाई वन। थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया पेज, वेट कीजिएगा। ये आज की डेट का निफ्टी का चार्ट है, 17 तारीख। यहाँ से 9:15 से चालू हुआ था। चालू होने के बाद में एक डिमांड जोन हमारा ये बना था, निफ्टी ने बनाया था। थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हुआ चलूँगा एंट्री को भी, ठीक है। इस पॉइंट पे एंट्री हमारी बन गई थी। ये डिमांड जोन था, इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट होने के बाद इस कैंडल ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के साथ ही हमारी एंट्री प्लान हो गई थी और टारगेट हमारा ये वाला था, ठीक, जो कि एग्जैक्ट टारगेट निफ्टी ने दिया। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे प्लेस्ड कर देते हैं इस वाली कैंडल पे, ये टारगेट हमें मिल गया था यहाँ। तो ये अगर यहाँ पे जो है ना लॉन्ग पोजीशन नाम डाल करके देखते हैं तो बहुत अच्छा डिसेंट सा टारगेट हमें निफ्टी ने दिया इस पॉइंट पे। $65 पॉइंट का टारगेट हमें दे दिया था और हमारा जो स्टॉप लॉस था इस लेवल के नीचे था, डिमांड जोन के नीचे का 29 पॉइंट का, और टारगेट हमारा ये टारगेट था, 68 पॉइंट का टारगेट था। अब देन उसके बाद निफ्टी ने सेकेंड एंट्री हमें कहाँ दी थी, ये तो दी थी कॉल साइड में एंट्री, ठीक।
अब जब ऊपर की तरफ एक डिमांड जोन हमारा ये बना था, ठीक, राइट। अब इस कैंडल पे हमारी एंट्री जो बनी थी वो इस यहाँ दी थी, ये कैंडल पे एंट्री हमारी बन गई थी। जैसे ही इसको रीटेस्ट किया देन हमारी एंट्री हो गई। अब हमारा जो टारगेट था वो नीचे वाला था, ये वाला टारगेट 23,422 का, ये निफ्टी ने टारगेट दिया था। तो हमारे 2 मॉर्निंग में ही एक अच्छे डिसेंट से टारगेट हो गए थे। तो हम इसके बाद में जो है निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं किया। अब कल मंडे के लिए किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे तो उसके लेवल भी हम आपको बता देते हैं, निफ्टी के अंदर कौन कौन से लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ ऑलरेडी कुछ लेवल मैंने पहले से मार्क कर रखे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक, अगर निफ्टी कल की डेट में इस प्राइस के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, सस्टेन हो जाता है 15 मिनट पे, तो हम इस टारगेट के लिए 23,856 के प्राइस के लिए लॉन्ग साइड में ट्रेड करेंगे। अदरवाइज़ ये फेल होता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो ना नीचे का टारगेट जो है ना वो निफ्टी का सपोर्ट वो 23,149 का आ रहा है, ये वाला। इस लेवल के लिए हम जो ना पुट साइड में अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। 2 तरीके से हम कल की डेट में गेम खेल सकते हैं, कॉल साइड में भी पोस्ट साइड में। अगर एक डिपेंड करता है इस प्राइस के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर निफ्टी सस्टेन हो जाए। अगर सस्टेन नहीं होती है तो नीचे की तरफ जो है ना हम पुट साइड में ही एंट्री को प्लान करके चलेंगे। स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा वो 23,600 की पुट में है। अब ये तो था निफ्टी का कल की डेट का जो है ना एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। मैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगा हुआ है कल की डेट के लिए। अब ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे बाद हम आ जाते हैं इसको 30 मिनट पे। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। सेम कंडीशन इस बैंक निफ्टी के अंदर भी हो रही है। अगर ये प्राइस 55,007 के ऊपर सस्टेन होता है तो हम इस 56,103 लेवल के लिए लॉन्ग हो जाएंगे। अगर ये सस्टेन नहीं हो पाता, फॉल यहाँ से हमें मिलता है प्राइस एक्शन और डिमांड के अनुसार, तो हम इस प्राइस के लिए निफ्टी में जो है ना बेयरिश हो जाएंगे, तो पुट साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये कल की डेट के लिए जो है ना बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। आई होप ये भी आपको अच्छी तरीके से समझने में आ गए होंगे। अब आज बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड बने था उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप लोगों को जो है ना लाइव मार्केट में ट्रेड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, आप जो है ना वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं लाइव मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। थोड़ा पेज रिफ्रेश हो गया, लोड हो जाने दीजिएगा पेज को। जी, इसको मैं सबसे पहले जो ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट करता हूँ, और जो प्रीवियस डे आज की डेट के जो जितने भी लेवल थे उसको सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये चार्ट मेरी स्क्रीन पे जो ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट हो चुका है। ऑल राइट, सत्रह तारीख 16 तारीख ये रहा, सॉरी 17 तारीख ये रहा। अब आज की डेट में देखिएगा निफ्टी ने क्या काम, बैंक निफ्टी ने क्या काम करा था कि जहाँ से ओपन हुआ था बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, इसने लो बनाया। लो बनाने के बाद में जो ना ये बनाया लो,
पहली कैंडल की जो डिमांड हमारी बनी थी कहाँ बनी है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डिमांड बनी हमारे पास ये, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर डिमांड कौन सी बनी हमारी, ऊपर डिमांड बन टारगेट हमारे पास ये निकल करके आ गया। अब इस वाली कैंडल ने ये तो डिमांड बना दी, जब इसका ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हुआ, किस कैंडल ने करा, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इस डिमांड जोन का, ठीक है। वो किस तरीके से दिएगा वो देखिएगा आप, ये डिमांड पड़ी हुई है, ठीक है। इस कैंडल ने रीटेस्ट किया, करने की कोशिश करी, लेकिन जो ना इस रिटेलर को एंट्री नहीं दी। क्यों नहीं दी, उससे पहले ही प्राइस को जो ना ऊपर उठा करके ले गए, और यहाँ पे जो ना मल्टीपल एंट्री को एग्जीक्यूट किया सेकंड टाइम पे। तो हमारी एंट्री जैसे ही ये क्लोजिंग हुई थी वहीं एंट्री हो गई, क्योंकि रीटेस्ट तो हमारा इस कैंडल पे हो गया, ठीक है। अब ये हमारा टारगेट था, तो इस प्राइस पे जो ना हमारी एंट्री हो गई थी। तो ये इस तरीके से जो ना बैंक निफ्टी में सुबह मॉर्निंग में ट्रेड होने के लिए हमारी एंट्री बनी थी, जो कि वीडियो में दे दी गई है, और डिटेल्स सारी शॉर्ट वीडियो में अपडेटेड है। अब बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में, कल की डेट में किस तरीके से लेवल मार्क होंगे, किस लेवल पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो सेंसेक्स का चार्ट मेरी स्क्रीन पे लग चुका है। यहाँ पे सेंसेक्स ने क्या काम करा है कि आज की डेट में जो ना ये मिडिल जो लेवल है सेंसेक्स में 53,758 का, इस लेवल का आज की डेट में ब्रेकआउट मिल गया है। अब इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद में क्या है कि हमारे पास ये लेवल का जो रास्ता है वो खुल गया, कौन सा, 77,037 का। और 77,037 के लिए हम कॉल साइड में लॉन्ग हो जाएंगे। इफ़ कल की डेट में अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है फिर तो हम बेयरिश ही हो जाएंगे फिर, और टारगेट जो रहेगा हमारा बेयरिश साइड में 74,527 का टारगेट रहेगा। इस टारगेट तक के लिए हम फिर बियर हो जाएंगे। तो ये कल की डेट में जो है निफ्टी की सेंसेक्स के लेवल्स रहने वाले हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स में आज की डेट में किस तरीके से एंट्री बनी थी। आप भी जो ना लाइव मार्केट में अगर सेंसेक्स में मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो बिना किसी इंडिकेटर के साथ में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, और किस तरीके से एंट्री एग्जीक्यूट होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम मेरी स्क्रीन पे लग चुका है। और दूसरा, वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। ये सेंसेक्स में ओपनिंग पॉइंट है आज की डेट का 17 तारीख का, ठीक है। अब क्या काम करना है कि हमें प्राइस रेंज के स्केल को मैं मार्क करता हूँ। ये हमारी डिमांड जोन बन गई थी, यहाँ पे आकर के जो है ना प्राइस हिट हुआ, ऊपर से आया, हिट हुआ यहाँ आकर के। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ इसको, हिट हुआ। हिट होने के बाद में क्या है, इस प्राइस ने एक कैंडल का ब्रेकआउट दिया। इसका ब्रेकआउट देने के बाद अगली ही कैंडल ने यहाँ पे रीटेस्ट दे दिया। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रीटेस्ट दे दिया, हमारी यहीं पे एंट्री हो गई है, ठीक। एंट्री होने के बाद में हमारा टारगेट कौन सा था, ये वाला हमारा टारगेट था, जो कि सेंसेक्स ने एक अच्छी तरीके से टारगेट हमारा दिया। अब इस पॉइंट से अगर हम एंट्री को मान करके चलते हैं तो देखिएगा कितने पॉइंट सेंसेक्स ने हमें दिए हैं आज की डेट में। दो 215 पॉइंट का मूव है, ठीक है। ये 215 पॉइंट का मूव हमारा यहाँ पे कैप्चर हो गया एक डिसेंट से प्रॉफिट के साथ में। सेंसेक्स ने आज की डेट में हमें मॉर्निंग में एंट्री दी, और कल के लिए सेंसेक्स के मैंने लेवल आपको बता दिए हैं।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।